मेरे प्रिय दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय नंबर 2 समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, इसका पार्ट नंबर 2 लेकर, मतलब भाग नंबर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं यही अपील करता हूं, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और कमेंट के रूप में अपने सुझाव अवश्य दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए और आपके सामने बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत होता रहूं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय नंबर 2 का भाग नंबर 2 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें है सामाजिक समूह के प्रकार। क्या है? सामाजिक समूह की प्रकार। अब इसकी परिभाषा है सामाजिक समूह की, वो हमने पहले वीडियो में क्या कर ली है, प्रकट कर ली है। भी सामाजिक समूह से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है जिनमें आपसी संबंध पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहा जाता है। उसके बाद में सामाजिक समूह के प्रकार। पहला क्या है? प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। क्या है? प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। दूसरा है अंतः समूह एवं बाह्य समूह। तीसरा है संदर्भ समूह। चौथा है समवयस्क समूह और पांचवा है समुदाय और समाज। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन समूह के प्रकारों पर हम क्रमानुसार क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। अब ये प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह है, ये किसकी देन है? अब प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह है, ये किसकी है? चार्ल्स कुले। चार्ल्स कुले के अनुसार समूह के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला क्या है? प्राथमिक समूह। दूसरा क्या है? द्वितीयक समूह। अब प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? प्राथमिक समूह संबंधों की पूर्णता और निकटता को व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह हैं। अब प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित है, आपस के अंदर हमारा लगाव है। जिस तरीके से इसमें प्राथमिक समूह के अंतर्गत क्या आएंगे, प्राथमिक समूह परिवार क्या आ जाएगा प्राथमिक समूह में? परिवार, बच्चों का खेल समूह, बच्चों का खेल समूह और पड़ोस। ये किसमें आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्राथमिक समूह में आते हैं। उसके बाद द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह। अब द्वितीयक समूह किसे कहते हैं? द्वितीयक समूह वे समूह हैं जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या आएगा? विभिन्न राजनीतिक दल, राजनीतिक दल किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक समूह में। आर्थिक महासंघ, आर्थिक महासंघ, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक समूह में। तो हमने पहला क्या किया? प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह किसकी देन है? चार्ल्स कुले की देन है। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? ऐसे समूह हैं जिनका हमारा आपस में क्या होता है, नजदीकी संबंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक समूह। जैसे परिवार है, बच्चों का खेल समूह है, अड़ोस पड़ोस है, वो क्या है? प्राथमिक समूह है। और द्वितीयक समूह है, द्वितीयक समूह किसे कहते हैं? वे समूह जिनमें घनिष्ठता की कमी पाई जाती है, जैसे राजनीतिक दल, आर्थिक महासंघ, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक समूह। उसके बाद में क्या है? अंतः समूह, बाह्य समूह। ये किसकी देन है? समनर की। किसकी देन है? समनर की देन है। कौन सा? अंतः समूह और बाह्य समूह। अब अंतः समूह, अंतः समूह, और एक क्या है? बाह्य समूह। अंतः समूह में हम की भावना पाई जाती है।
अंतः समूह में क्या पाई जाती है? हम की भावना पाई जाती है। और बाह्य समूह में हम की भावना नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। अंतः समूह में संबंधों में क्या होती है? निकटता, आपस में नजदीकी का क्या होता है? रिश्ता होता है। और बाह्य समूह में संबंधों में क्या है? दूरी, निकटता नहीं पाई जाती। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना है किसमें? अंतः समूह में। और बाह्य समूह के अंदर त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है। अंतः समूह में सुख दुख की आंतरिक भावना, इसमें आंतरिक भावना मिलती है जी, आंतरिक भावना सुख दुख की, और इसमें भावना नहीं मिलती। किसमें? आंतरिक भावना सुख दुख की है वो नहीं मिलती है। तो ये क्या हो गया? अंतः समूह और बाह्य समूह किसकी देन है? समनर की क्या है? देन है। उसके बाद में क्या करेंगे? संदर्भ समूह। नंबर 3 क्या आता है? संदर्भ समूह। संदर्भ समूह से क्या है हमारा अभिप्राय? एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह है जो किसी भी तरह दिखने की इच्छा रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? संदर्भ समूह कहा जाता है। व्यक्ति या समूह जिनके जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है। हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं, लेकिन हम उस समूह के साथ खुद को पहचानते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा और लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है। उसके बाद है औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह। कई मध्य श्रेणी के भारतीयों ने अंग्रेज विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभाग की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा। अक्सर भारतीय पुरुष ब्रिटिश पुरुषों की तरह कपड़े पहनना और भोजन करना चाहते थे। मतलब पाश्चात्य सभ्यता का क्या करने लगे? भारतीय लोग धीरे धीरे अनुसरण करने लगे। भारतीय महिलाएं अपने तरीके से भारतीय बनी रही, या कभी कभी उचित अंग्रेजी महिला की तरह थोड़ा सा मतलब अच्छा होने की प्रयास करती रही। उसके बाद में ये तो हमारा क्या था? संदर्भ समूह। उसके बाद चर्चा करेंगे किस पर? प्यारे विद्यार्थियों, समवयस्क समूह। यह एक प्रकार का क्या है जी? प्राथमिक समूह का ही भाग है। समवयस्क समूह है, यह एक प्रकार का किसका भाग है? प्राथमिक समूह का ही भाग है। तो समवयस्क समूह यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसायों के लोगों के बीच बनता है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किस पर? समुदाय एवं समाज पर। समवयस्क समूह यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो समान आयु के लोगों के बीच पाया जाता है, उसे समवयस्क समूह कहते हैं। अब चर्चा करेंगे समुदाय और समाज, ये किसकी देन है? टोनीज की। किसकी देन है? टोनीज की। समुदाय और समाज। समुदाय से तात्पर्य उन तरह के संबंधों से है जो बहुत आधुनिक, अधिक व्यक्तिक, घनिष्ठ, अवैयक्तिक और चिरस्थायी होती हैं। समाज या संघ का तात्पर्य हर समुदाय के विपरीत है। विशेषतः नगरीय जीवन के संबंध स्पष्टतः बाहरी और अस्थायी होते हैं। तो ये हमने किए हैं। पहला प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह है चार्ल्स फूले। अंतः समूह, बाह्य समूह, समनर, संदर्भ समूह मर्टन का है। समवयस्क समूह यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जिसमें समान उम्र के लोग क्या होते हैं? शामिल होते हैं। समुदाय और समाज ये किसका है? टोनीज का। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से मतलब लगभग बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह किसका है? फूले का। अंतः समूह, बाह्य समूह किसका है? समनर का। और समुदाय और समाज किसका है? टोनीज का। उसके बाद में अगला है सामाजिक स्तरीकरण। समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा। क्या होता है? समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा के आधार पर विभिन्न स्तरों में बंट जाना ही क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? समाज के अंदर क्या करना? ऊंच नीच का, छोटे बड़े का मतलब बंटवारा करना, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। तो आगे इसके अंदर सामाजिक स्तरीकरण की क्या करेंगे? विशेषताएं। स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। भी सामाजिक स्तरीकरण है, इसकी प्रकृति है वो कैसी है? सामाजिक है।
कैसी है? सामाजिक है। स्त्रीकरण काफी पुराना है। अब सामाजिक स्त्रीकरण है वो क्या है? काफी पुराना है। ये किसकी? सामाजिक स्त्रीकरण की क्या है? विशेषताएं। क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? विशेषताएं। सामाजिक स्त्रीकरण कैसा है? सामाजिक है। सामाजिक स्त्रीकरण काफी क्या है? पुराना है। प्रत्येक समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। प्रत्येक समाज, किसी भी प्रकार का कोई समाज है उसमें क्या मिलेगा? स्त्रीकरण अवश्य पाया जाता है। स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे आयु, वर्ग, जाति। ये क्या है? स्त्रीकरण के विभिन्न क्या है? स्वरूप है। स्त्रीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। जाति के आधार पर, किस पर? जाति के आधार पर क्या? स्त्रीकरण। जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण में ब्राह्मण सबसे उच्च स्तर पर है। स्त्रीकरण किया गया है किस पर? जाति के आधार पर, जिसके अंदर क्या बताया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण है वो सबसे क्या है? सर्वश्रेष्ठ, मतलब उच्च। और शूद्र है उसको क्या माना गया है? निम्न। जो पूजा पाठ का काम करते हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं, युद्ध लड़ते हैं उसे क्षत्रिय कहते हैं, व्यापार का क्या करते हैं? काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैश्य कहा जाता है। और जो लोगों की सेवा करते थे उसे क्या कहते हैं? निम्न वर्ग, मतलब अर्थात शूद्र। तो ये जाति के आधार पर क्या है? स्त्रीकरण है। यह स्त्रीकरण अपूर्णता बंद है। अब इस प्रकार का जो स्त्रीकरण है वर्तमान समय के अंदर क्या है? अच्छे तरीके से बंद है। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का संस्करण ऊंच नीच के आधार पर बना है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसे उसी जाति का संस्करण प्राप्त होता है। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ये पहले ही बता दिया मैंने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसके अंदर उच्च वर्ण क्या है? ब्राह्मण। निम्न वर्ण क्या है? शूद्र। जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान, खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, व्यवसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। उसके बाद में वर्ग के आधार पर क्या है? स्त्रीकरण। तो वर्ग के आधार पर इसके अंतर्गत क्या आएगा? वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण जन्म पर आधारित नहीं। अब जाति के आधार पर है वो तो किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है। लेकिन वर्ग के आधार पर क्या है? जन्म पर आधारित नहीं है। योग्यता, शिक्षा, विज्ञान आदि पर आधारित है। वर्ग के आधारित मतलब वर्ग के आधार पर किस पर? शिक्षा पर, योग्यता पर, कला पर क्या है? आधारित है। किस पर है? वर्ग के आधार पर। वर्ग के द्वार सबके लिए खुले हैं। जो वर्ग है उसके द्वार है वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या है? खुले हैं। चाहे वो उच्च वर्ग का है चाहे निम्न वर्ग का है। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकते हैं और प्रयास करने पर सामाजिक स्त्रीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में वर्ग के प्रकार। तो वर्ग के प्रकारों के अंतर्गत क्या करेंगे? इसके अंतर्गत है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। ये क्या है? वर्ग के प्रकार। अब उच्च वर्ग ऊंचा वर्ग है, निम्न वर्ग जो सबसे निचले स्थान पर है, मध्यम वर्ग बीच का है, कृषक किसान खेतीबाड़ी करने वाला लोग उसको किस में रखेंगे? कृषक वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जाति और वर्ग में अंतर। अब जाति है वो किस पर है? जन्म पर आधारित है। जाति है वो किस पर है? जन्म पर आधारित है। वर्ग है वो किस पर आधारित है? कला पर। वर्ग है वो किस पर आधारित है? कला पर, शिक्षा पर, योग्यता पर। तो वर्ग है वो कला, शिक्षा, योग्यता, विज्ञान पर क्या है? आधारित है। जाति एक बंद समूह है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम है, वर्ग में कठोरता के नियम नहीं है। जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। यह प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है और वर्ग है वो प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में क्या है? बाधक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक समूह के प्रकार पर क्या की है? चर्चा की है। तो लास्ट में चर्चा की हमने किस पर? जाति और जन्म पर। अब जो जाति है वो जन्म पर क्या है? आधारित है। वर्ग है वो जन्म पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है? कला पर,
शिक्षा पर, योग्यता पर, विज्ञान पर क्या है, आधारित है। जाति के अंतर्गत विवाह के खान पान के कठोर नियम होते हैं, लेकिन वर्ग के अंतर्गत ऐसे कठोर नियम नहीं होते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक समूह पर चर्चा की है। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। चौहान सर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।